हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों, कैसे हो? आपको तो पता ही होगा कि सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर तीन सब्जेक्ट्स की, जो कि है मैथ्स, इंग्लिश और साइंस, उनके ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक रिलीज़ करे। ठीक है, अब सीबीएसई ने रिलीज़ करे हों और बीइंग टीचर्स एंड बीइंग स्टूडेंट्स हम लोग उनका फ़ायदा ना उठाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये क्वेश्चन बैंक आपको कहाँ मिलने वाले हैं, कैसे हैं, वही सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लस जो हमारे सीबीएसई 10th क्लास के जो बच्चे हैं, उनको जो इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक इसमें अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक मैं अपने चैनल पे सॉल्व कराने वाली हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको ये तो पता रहे कि आपके क्वेश्चंस आने कैसे वाले हैं, आपको आंसर्स लिखना कैसे है। एमसीक्यू के आंसर्स जो हैं वो क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो 20 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स क्वेश्चन बैंक में अवेलेबल नहीं है। मैंने उसमें कुछ मॉडल आंसर्स लिखे हुए हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो कि लिखना कैसे है। मतलब एक आपको रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, आज की छोटी सी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे कहाँ। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग उसको कैसे कवर अप करने वाले हैं। हम कवर अप करेंगे, जैसे हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें एक चैप्टर के साथ पोएम होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला जो चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उसके साथ फायर एंड आइज एंड डस्ट ऑफ स्नो, दो पोएम्स हैं। तो हम चैप्टर भी लेंगे, मतलब प्रोज भी लेंगे और पोएम भी लेंगे, इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी आगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन बैंक कहाँ मिलेंगे। आप गूगल पे जब जाओगे, यू हैव टू टाइप cbse.gov.in। ठीक है, आप सीबीएसई भी टाइप करोगे तो फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है आपको वही ओपन अप करना है। फिर आप जो है इस वाले पेज पे आ जाओगे। ठीक है, इस पेज पे आने के बाद आपको जाना है अकेडमिक वेबसाइट पर। ठीक है, शैक्षणिक जो वेबसाइट है यहाँ पर आप जाओगे। द मोमेंट आप इस पे जाओगे, देखो यहाँ पर ना आपको ये एक ऊपर बॉक्स मिलेगा ग्रीन कलर का। ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन बैंक। यहाँ पे क्लास 10th के, क्लास 12th के और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको देखो ये मिल जाएगा क्लास 12th का इधर 2023-24, 22-23 एंड 21-22। सिमिलरली राइट साइड में आपको क्लास 10th का मिल जाएगा, क्लास 10th एंड क्लास 10th। ठीक है, ये आपके एडिशनल पेपर्स हैं जो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बट हमें जो करना है वो क्या करना है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ऑफिशियली जो है वो ये है आपका, कि आपको क्वेश्चन बैंक पे जाना है, क्लास 10th एंड हियर यहाँ देखो आपको मिल जाएगा क्या, क्लास 10th का इंग्लिश का, क्लास 10th का मैथमेटिक्स एंड क्लास 10th साइंस का। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर जो बैंक है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा ये। ठीक है, आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद आ जाएगा आपका ये। इस तरह का जो पेज है वो पूरा का पूरा देखो 157 पेजेस का ये आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक क्लास 10th इंग्लिश। इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, प्लस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे। पहला जो इसका पार्ट है उसमें आपको फर्स्ट फ्लाइट मिलेगा, सेकेंड पार्ट में आपको मिलेगा इसमें फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी बुक है उसका। देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट गिवन है, उसके साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी गिवन है। ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी गिवन है, एवरीथिंग इज देयर। ओके, अगेन एक एक्सट्रैक्ट है, देन अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं इसके साथ एमसीक्यूज टाइप। ओके, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बाद आ गए आपके आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। 20 to 30 वर्ड्स के क्वेश्चंस ये वो होते हैं जो आपके एक्सट्रैक्ट में विद एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, जो आपको विद इन 20 to 30 वर्ड्स एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस में लिखना होता है, वो वाले क्वेश्चंस ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको गिवन है यहाँ पे आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स मतलब जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चंस आपको इसमें गिवन है। देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, 100 to 120 वर्ड्स जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसमें गिवन है आपको। यहाँ पर आपको आंसर्स गिवन है एमसीक्यूज़ के। एमसीक्यूज़ के आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, लेकिन आपको वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो ऑब्वियसली गिवन है। देन ये आपकी देखो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो के एमसीक्यूज़। ठीक है, उसके बाद ये आ गया फायर एंड आइस, फायर आइस का जो एक्सट्रैक्ट है, देन फायर एंड आइस के एमसीक्यूज़। उसके बाद इसमें कंबाइन क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो ये डस्ट ऑफ स्नो के मिल गए पहले 20 to 30 वर्ड्स वाले,
उसके बाद ये फायर एंड आइस के मिल गए। देन वी हैव 40 to 50 वर्ड्स के आंसर जो है आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पर आपके फायर एंड आइस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन वी हैव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो एंड देन फायर एंड आइस। सिमिलरली आपको हर चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलेगा। देखो नेल्सन मंडेला का आ गया, एक्सट्रैक्ट आ गया, देन वी हैव एमसीक्यू। सिमिलरली जो है आपको इसमें पूरा का पूरा 157 पेजेस में आपको यही मिलेगा, ठीक है। बेस्ट पार्ट इज एमसीक्यूज के आंसर आपको गिवन है, ठीक है, एमसीक्यू के गिवन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दी शॉर्ट आंसर एंड वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जो काम आपका मैं आसान करने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, सबके जो शॉर्ट आंसर हैं, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, हर किसी के आंसर्स, मॉडल आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। एक बार आप देख लेंगे और देखने के बाद फिर आप अपने लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब आप देखो, आपने यहाँ पर देखा ये लेंचो वाला जो चैप्टर है, लेटर टू गॉड, ठीक है, इसमें आपका फायर एंड आइज है एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है, आपने ये देख लिया। सो अब मैं आपको क्या कराने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो मूविंग टुवर्ड आवर पीपीटी, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। क्लास 10 CBSE ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक, ऑल क्वेश्चंस विद पैसेज, MCQs एंड रिटर्न क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एवरी क्वेश्चन विजिबल इन द सप्लाइड CBSE स्क्रीनशॉट्स इंक्लूडेड, पैसेजेस आर प्लेस्ड बिफोर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, MCQ है, रिटर्न क्वेश्चन है विद इन द वर्ड लिमिट्स, आंसर जो है डिफरेंट स्लाइड्स में प्रोवाइडेड है और ऑफिशियल आंसर की जो है वो लास्ट में, जो उसकी स्क्रीनशॉट था वो उसका लास्ट में अवेलेबल है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका एक्सट्रैक्ट है, ये एक्सट्रैक्ट है, ये आपकी पोम का एक्सट्रैक्ट है, दिस वन इज ऑल्सो एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस अवेलेबल है, अपने आप गेस करो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में आंसर प्रोवाइड करूँगी। सिमिलरली हमने सारे के सारी स्लाइड्स बनाई हैं, ठीक है, हर एक चैप्टर की स्लाइड्स हमने बनाई है ताकि आपको हर चीज़ मिले, ठीक है, आंसर भी मिले, एक्सप्लेनेशन भी मिले, आपको सब चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाए, आपको जगह जगह ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये देखो आपको आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है, मॉडल आंसर हमने लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप कैसे आंसर लिखोगे। सिमिलरली हमने ना 40 to 50 वर्ड्स का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, दिस इज़ द आंसर, ओके। देन आपका जो 100 वाला जो वर्ड्स वाला है ये वो भी हमने उसमें लिखा हुआ है कि आपको आंसर लिखना कैसे, जैसे दिस वाला जो क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू राइट इन 100 to 120 वर्ड्स। तो इसमें ये आंसर, ये एक मॉडल आंसर है, ठीक है, आप लिख सकते हो, इसका आप हेल्प ले सकते हो, बट लास्ट में आंसर आपको खुद ही फ्रेम करना है। वी कैन जस्ट गिव यू वर्ड्स, वी कैन जस्ट गिव यू लाइन्स, लेकिन असली आंसर तो आपको खुद ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर 1 की पूरा पीपीटी है जो हम कल से शुरू करने वाले हैं CBSE क्वेश्चन बैंक की सीरीज़, जिसमें हम सारे के सारे फर्स्ट फ्लाइट वाले चैप्टर्स प्लस पोएम एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस जो आपके CBSE के ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक में गिवन है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट में बहुत सारी आपको बुक्स अवेलेबल हैं, बट आई वांट कि पहले आप एक बार CBSE का ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, उसके बाद फिर आप मार्केट से कोई भी बुक लीजिए और उसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। वहाँ से आप क्वेश्चंस उठाइए, क्वेश्चंस लिखिए, प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो मिलते हैं कल सेम टाइम पर, और एक एक क्वेश्चन आपके सामने यहीं करवाया जाएगा, तो थोड़ा सा आप चैप्टर पढ़ के आइएगा। हर दिन हम एक ही चैप्टर उठाएंगे, जैसे कल हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड प्लस फायर एंड आइज एंड डस्ट ऑफ स्नो। सो एक बार उसको रीड करके आइएगा, ताकि द मोमेंट मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस प्ले करूँगी, PPT लाऊंगी मैं आपके सामने, तो आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि कितने MCQ आप सही कर पा रहे हैं या कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप एक्चुअल में समझ पा रहे हैं और खुद लिख पा रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो और टेंशन बिल्कुल मत लो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। CBSE का एग्ज़ाम ही तो है, हो जाएगा, जब बाकी एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो ये भी हो जाएगा, कोई इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम टीचर्स तो हैं ही आपके लिए, ठीक है। मिलते हैं कल फर्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।